और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैरकपुर में आज उन्होंने 5 गारंटी दी है। उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। SC ST OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। रामनवमी मनाने के लिए राम की पूजा से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। CAA कानून को कोई रद्द नहीं कर पाएगा। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब तक मोदी है SC ST OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जब तक मोदी है CAA कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर वार किया। राहुल के PM मोदी को चुनौती देने पर किया पलटवार। कहा कि हिम्मत नहीं की बीजेपी कार्यकर्ता से चुनाव लड़ सके राहुल। क्या राहुल इंडिया गठबंधन के PM उम्मीदवार हैं? राहुल गांधी ने PM मोदी को बहस की दी थी चुनौती। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाँके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? इधर PSC घोटाले की CBI जांच को लेकर मंत्री OP चौधरी ने बयान दिया है और कहा है कि CBI जांच के लिए नोटिफिकेशन और FIR दर्ज हुई है। मामले में संलिप्त कई लोग गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों ने देश छोड़ने की भी खबर सामने आ रही है। CBI जांच से कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने CBI जांच का निर्णय लिया है। CBI जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है। कई FIR दर्ज हो चुके हैं। कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं। कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी का भारत है। गीदड़ भभकी से ना कभी भारत डरा है और ना ही डरने वाला है। आप औकात में रहे, पाकिस्तान भी औकात में रहे। ओडिशा में चुनाव प्रचार कर लौटे डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ओडिशा परिवर्तन की अंगड़ाई ले रहा। नवीन पटनायक की सरकार ने 24 साल के लंबे कार्यकाल में ओडिशा के जो हालात किए, आम लोगों के बीच उनके भ्रष्टाचार के किस्सों की चर्चा है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और लोगों की पहली पसंद भाजपा है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का असर ओडिशा में दिख रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो टिकट वितरण के समय ही हार मान ली थी। जनता से नकारे गए लोगों को टिकट दी गई। कांग्रेस पार्टी भोगालते में है। टीकमगढ़ में बीच सड़क पर रास्ता रोककर युवक से मारपीट की गई। लाठी डंडों से युवक को बेरहमी से पीटा गया। नकाबपोश 2 बाइक सवार 6 लोगों ने युवक पर हमला किया। पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है। शहर के मामौन दरवाजा के पास की यह घटना है। इधर आगरमालवा जिले में इंसानियत और रिश्तों को तार तार करने वाला घिनौना घटनाक्रम सामने आया है। एक पिता ने 7 साल तक बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। बेटी ने हिम्मत कर स्पाई कैमरे की मदद से पिता की करतूत को कैमरे में कैद किया। आरोपी पिता को पता चला तो वो अपने भाई के साथ मिलकर लड़की को धमकाता रहा। किसी तरह बचते हुए पीड़िता ने पुलिस को इसकी शिकायत की और उसके बाद अब मामला दर्ज कर लिया गया है। धमतरी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ मामले में बड़ा अपडेट आया है। फायरिंग में 2 नक्सलियों को गोली लगी है। घायल नक्सली रामदास गोबरा LOS का कमांडर है। वहीं एक घायल नक्सली भागने में सफल हुआ। धमतरी SP ने मुठभेड़ की पुष्टि की है और कल DRG टीम को बड़ी कामयाबी मिली थी। मुठभेड़ में नक्सली आशु ढेर हुआ था। गरियाबंद के सीमावर्ती इलाके सेमरा के जंगल में कल मुठभेड़ हुई थी।
जबलपुर में युवक ने कोटवार पर लाठी डंडों और चाकू से हमला किया। कोटवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि तहसील से आए अवैध अतिक्रमण का नोटिस देने के लिए कोटवार गए थे। आरोपी नोटिस को लेकर नाराज था। मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भेड़ाघाट थाने के तेवर गांव का ये पूरा मामला है। और वहीं श्योपुर से बड़ी खबर है, जहां रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप में एसपी अभिषेक आनंद ने टीआई को सस्पेंड किया है। मानपुर टीआई सस्पेंड पर शराब की बिक्री करवाने का आरोप है। इधर भोपाल में कैलाश खत्री के घर में रेड लापरवाही मामले में एक बड़ा अपडेट है। अशोका गार्डन थाने के 1 एसआई और 3 सहायक आरक्षक को सस्पेंड किया गया। कैलाश खत्री के घर से रुपयों से भरा बैग कहीं और शिफ्ट इन्होंने किया था। खत्री परिवार के घर से 31 लाख रुपए मिले थे। मनी एक्सचेंज और हवाला को लेकर अशोका गार्डन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। कांकेर में एक मां के पैसा नहीं देने पर बेटी ने ही घर में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बेटी ने इस 9 मई की रात को अलमारी तोड़कर 9 लाख रुपए पार कर दिए। उसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने बेटी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की रकम में से 8,14,000 रुपए बरामद किए गए। कांकेर एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया। बलौदाबाजार के बहुचर्चित सेक्स रैकेट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दबाव डालकर रकम वसूलने वाले फरार आरोपियों के घर में दबिश दी। मामले में पहले भी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। ब्लैकमेल कर लोगों से इस पूरे मामले में 50 लाख रुपए की वसूली की गई थी। दमोह से बड़ी खबर है, जहां बैंक कर्मचारी से करीब 5 लाख की लूट की गई है। देसी कट्टा अड़ाकर बैंक कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 आरोपी दिखे जा सकते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। दमोह के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। ग्वालियर में मदर्स डे पर मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर परिजन अपने 3 बच्चे छोड़कर चले गए हैं। आरपीएफ को रेलवे स्टेशन में लावारिस हालत में 3 बच्चे मिले हैं। इनमें 2 बच्चियां और एक नवजात शिशु है। नवजात झुलसे हुए हालत में मिला है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरपीएफ पुलिस के मुताबिक बच्चे अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। बच्चों के माता पिता की तलाश जारी है और 2 बच्चियों को बालिका गृह भेज दिया गया है। भिंड जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में दलाल गिरोह सक्रिय है। मरीज से खून के बदले रुपए लिए जा रहे हैं। दलाल ने मरीज के अटेंडर से 6,000 रुपए की डिमांड की थी। 3,500 रुपए में बिना एक्सचेंज खून देने की बात कही और पैसों के लेन देन करने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सीएमएचओ ने मामला दर्ज कराने की बात कही है। मुरैना में पेट्रोल पंप में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा। पेट्रोल पंप के कर्मचारी को 2 युवकों ने जमकर पीटा। पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हुए। कोतवाली थाना इलाके के प्लस पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला है। हटा में संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की मौत हुई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित किया। प्रेमपुरा गांव से सिविल अस्पताल लेकर परिजन उसे पहुंचे हुए थे। अस्पताल में परिजन मोबाइल से झाड़ फूंक कराते भी नजर आए। ऑस्ट्रेलिया रुक करते हैं ग्वालियर का। यहां शिव मंदिर के अंदर पुजारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंदिर के अंदर ही पुजारी रमेश का शव लटका मिला है। बिजौली थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव की यह घटना है। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंदिर के अंदर ही पुजारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इतना बड़ा कदम पुजारी ने आखिर क्यों उठाया है, अभी तक इसके कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन आज ना सिर्फ ग्वालियर बल्कि इंदौर, सूरजपुर और इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई जगह आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं। और अब ये ताजा मामला ग्वालियर का, जहां पर पुजारी ने मंदिर परिसर में ही आत्महत्या कर ली है। मंदिर के अंदर पुजारी रमेश का शव लटका मिला है। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुजारी ने मंदिर के अंदर ही आत्महत्या कर ली। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के अंदर ही पुजारी रमेश का शव लटका मिला। वहीं इंदौर में युवक ने छत से कूदकर आत्महत्या की। छत से कूदने का सीसीटीवी सोशल मीडिया में वायरल है। आत्महत्या का कारण अभी तक अज्ञात है। इंदौर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 की यह पूरी घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
रायगढ़ से खबर है, जहां पुलिस आरक्षक ने अपने घर में राइफल से खुद को गोली मार दी। पारिवारिक विवाद की वजह से यह कदम उठाया। आरक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी है। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। आरक्षक सनी मालाकार जूट मिल थाने में पदस्थ है। तो वहीं सूरजपुर में युवक ने सुसाइड करने का वीडियो बनाया और युवक ने वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। जयनगर थाना क्षेत्र की घटना है। मोबाइल की लत इस कदर खतरनाक हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण जगदलपुर में सामने आया है। जगदलपुर के लालबाग में रहने वाले एक नाबालिग ने सिर्फ फोन छीनने से नाराज होकर अपनी जान दे दी। नाबालिग गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना के घर आया हुआ था और गेम खेल रहा था, जिसकी लत छुड़ाने के लिए परिवार के लोगों ने मोबाइल छुड़ा लिया और बाहर खेलने के लिए बच्चे को कहा, जिससे नाराज नाबालिग के घर से बाहर निकल गया और खुदकुशी कर ली। उसकी लाश इंद्रावती नदी में मिली। नाबालिग के पास से सुसाइड नोट मिला, जिसमें मोबाइल छीनने से नाराज होकर खुदकुशी करने की बात लिखी हुई है। तो वहीं कटनी में नाबालिग प्रेमी ने प्रेमिका की मां पर फायरिंग कर दी है। महिला शिल्पा सिंह की हालत अब गंभीर बताई जा रही है। महिला की आरोपी से बहस हुई थी। सलीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पड़वार की ये पूरी घटना है। इधर राजस्थान के दौसा में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार 8 लोग अहमदाबाद से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। कार के सामने नीलगाय आ गई और कार हादसे का शिकार हो गई। वहीं झाबुआ में भी सड़क हादसा हुआ है। कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार पिता बेटे समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। राणापुर थाना क्षेत्र का मामला। जांजगीर में स्पीड ब्रेकर पर बाइक से गिरकर महिला की मौत हो गई। हादसे में मौके पर ही महिला की मौत की खबर है। बाइक चला रहे पति को मामूली चोट आई है। पति पत्नी बलौदा बाजार से कोरबा जा रहे थे। मुलमुला के पकरिया गांव का यह पूरा मामला है। और इस बीच दमोह से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चलते ट्रक में आग लग गई है। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। ट्रक में आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है दमोह से, जहां चलते ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। ट्रक में आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं दमोह से। ये बड़ी खबर, जहां एक चलते ट्रक में देखिए किस तरह से भीषण आग लग गई। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां पर चलते ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। आग किन वजहों से लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। यह दमोह से बड़ी खबर है और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो वहीं जबलपुर में टायर से भरे हुए ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से ट्रक का सामान जलकर खाक हो गया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। दमोह से जबलपुर टायर लेकर यह ट्रक जा रहा था। घंटों तक प्रभावित रहा पाटन तेंदुखेड़ा मार्ग पर आवागमन। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। पाटन थाना क्षेत्र की यह घटना है। वाड्रफ नगर में अवैध अतिक्रमण पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। वन विभाग की जमीन पर दरअसल ग्रामीणों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र का मामला है। सूरजपुर में हाथी के हमले से महिला की मौत हो गई। देर रात घर तोड़ रहे हाथियों ने महिला पर हमला कर दिया। इलाके में 3 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के खटगवा इलाके की घटना। नशे के खिलाफ अभियान सूरजपुर पुलिस के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। युवा नशे के लिए डेली यूज की चीजों का उपयोग कर रहे हैं। युवा और बच्चे नशे के लिए पेट्रोल, सोल्यूशन समेत कई ऐसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं जिसे बैन नहीं किया जा सकता। ऐसे में पुलिस नशा करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हालांकि पुलिस जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इससे बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। थोड़ा गैस भरे, थोड़ा जो हवा भरे ना तो थोड़ा गर्म ना हो जब मुंह से हवा। तो फिर ये अंदर कैसी लेती है अपन? अंदर कैसी लेती? ऊपर सांस लेना कैसे? तो डिप्रेशन तरफ जा सकते हैं या तो एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि वो एक एडिक्शन होने के बाद मानसिक
समस्याएं बढ़ सकती है, मानसिक रोग बढ़ सकता है। कुछ ऐसी चीजों का भी नशे के रूप में उपयोग किया जा रहा है जो आम उपयोग की चीज है, जिनको प्रतिबंधित भी नहीं किया जा सकता। इनको सामाजिक जागरूकता से ही इनको सही किया जा सकता है कि इनको कहा जाए कि स्वास्थ्य के लिए ये चीजें ठीक नहीं है। तो राजधानी भोपाल में कल 80 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के चलते पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। अधिकारियों की माने तो कल कोलार जल प्रदाय परियोजना के फिल्टर प्लांट को बिजली नहीं मिलेगी, जिससे सुबह 11 से शाम 7 बजे तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। बात मदर्स डे की करते हैं। मदर्स डे पर बालोद से एक मां की संघर्ष भरी तस्वीर सामने आई। महिला ने अपने पति के निधन के बाद भी जिम्मेदारी निभाई और कभी भी अपने बच्चों पर आर्थिक परिस्थितियों को बोझ नहीं बनने दिया, जिससे 10वीं बोर्ड की परीक्षा में छोटी लड़की पद्मनी ने प्रदेश में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। वहीं उसकी बड़ी बेटी गीतांजलि भी 12वीं में अच्छे अंक लाकर आगे की पढ़ाई कर रही है। महिला प्रतिभा के संघर्षपूर्ण जिंदगी को लेकर आज हर कोई सराहना कर रहा है। स्कूल में रसोईया हरम 1500 महीना मिलते मोला, वही में गुजारा करता हूँ। आज बहुत खुशी होते, मोर बेटी टॉप में आए थे। दिन भर काम ही करती थी, रात को बस फ्री होती थी, खाना खा के सो जाती थी, काम वाम करके। हम लोग थोड़ा बहुत करते थे, हम लोगों को पढ़ने के लिए ज़्यादा बोलती थी, काम ज़्यादा नहीं कराती थी, पर हम लोग करते थे। थोड़े से पढ़ाई लिखी में अच्छी है वो, तो टीचर से भी सपोर्ट किए और परिवार से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। उनके पश्चात वो आगे बढ़ी है। इस बीच में अभी उनके पिताजी जो स्वर्गवास हो गए, तो उस स्थिति में भी उसने अपना साहस नहीं खोया, हिम्मत करके उसने अपनी बेटी को पढ़ाई। तो हर साल की तरह इस साल भी मई महीने के दूसरे रविवार को आज यानी कि मदर्स डे है, और मदर्स डे पर आज हम आपको एक ऐसी नारी शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो मदर फ्रंटलाइन वर्कर हैं, यानी नौकरी के साथ घर की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी मदर्स की जो खाकी वर्दी में लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए मां होने की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। उनमें से एक है डीएसपी शिल्पा साहू, जिन्होंने कोविड काल में दंतेवाड़ा में प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूटी की। वहीं इंस्पेक्टर मोनिका पांडे 25 सालों से पुलिस विभाग में हर स्थिति को संभाल रही। एक तरीके से प्राउड फील भी होता है, क्योंकि बच्चा अभी से इस चीज की आदत डाल चुके हैं कि उनकी जो माता है वो ड्यूटी पे जाती है, और जो अन्य माताएं जो घर पे समय दे पाती है उनकी तुलना में उसको कम समय मिलता है। पुलिस विभाग में है तो बहुत सी परेशानी आती है, छोटे बच्चे हैं, उनकी तबीयत खराब है, या उनका पेरेंट्स मीटिंग है, उनका टिफिन बनाना, उनका खाना बनाना, ये सब से हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनके क्वालिटी टाइम पे उनके साथ बैठें और हमारा इमेज ऐसा हो, हमारे कार्य को देख के हमारे बच्चे समझते भी हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सभा के दौरान मदर्स डे पर पीएम मोदी को आज एक युवक ने खास गिफ्ट किया। युवक ने पीएम मोदी और उनकी मां का स्केच आज उन्हें गिफ्ट किया है। सभा में आए युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्केच को स्वीकार भी किया और पीएम ने युवक को पत्र लिखने का वादा किया। शक्ति के युवक को पीएम मोदी ने आभार पत्र भेजा। युवक ने जनसभा के दौरान पीएम मोदी को पेंटिंग भेंट की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा, आपके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मुझ तक पहुंचाने के लिए आभार। पत्र मिलने पर टिंकू देवांगन और परिजनों में खासा उत्साह है। टिंकू देवांगन ने बताया कि उन्हें पेंटिंग बनाने में 15 घंटे लगे थे। तो वहीं कल मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और मतदान दलों को रवाना किया गया है। बता दें कि चौथे चरण का चुनाव पूरी तरह से मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर फोकस्ड है, जिसके चलते इंदौर को सबसे बड़ा चुनावी केंद्र बनाया गया है। इंदौर में 172 खिड़कियों में 2677 मतदान दलों को सामग्री वितरित की गई है। वहीं उज्जैन में भी मतदान सामग्री वितरित की गई है। इसके अलावा झाबुआ के पॉलिटेक्निक कॉलेज, खरगोन में टंट्या मामा विश्वविद्यालय परिसर और धार से मतदान दलों को रवाना किया गया है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौथे चरण के चुनाव की व्यवस्थाओं की उन्होंने जानकारी दी है। मीडिया से चर्चा में अनुपम राजन ने बताया कि 13 मई को मध्य प्रदेश में 16 जिलों में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा।
8 लोकसभा सीटों में कुल 74 कैंडिडेट हैं। चौथे चरण के मतदान में 1,63,70,000 से ज्यादा मतदाता शामिल होंगे और गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर पानी, छाया और आम पनी जैसी यहां पर व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। अभी तक 296 करोड़ से ज्यादा की सामग्री जब्त की गई है। वहीं पोलिंग बूथ में बच्चों को ले जाकर वोट डलवाने और फोटो खिंचवाने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त हुआ है। पूर्व मंत्री कमल पटेल और विधायक आरिफ मसूद पर भी निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा। कल 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान है। ये 8 क्षेत्र हैं हमारे देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा। एक तस्वीर जो अभी आपने बताया पूर्व मंत्री जो कमल पटेल जी की है, एक तस्वीर आरिफ मसूद जी की है। इन दोनों पर भी कार्रवाई हो रही है। खरगोन में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए आरटीओ परिसर स्थित मतदान केंद्र 103 को पिंक बूथ बनाया गया है। पिंक पोलिंग बूथ पर सिर्फ महिला अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान कर्मियों के पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही उनको फूलों की माला भेंट कर स्वागत किया गया। इस पिंक बूथ की विशेषता यह है कि यहां कल सुबह 7 बजे मतदान करने आने वाले मतदाताओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए बैठने के लिए कुर्सी और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर भी लगाए गए हैं। इधर उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। यमुनोत्री के रास्ते पर फंसे श्रद्धालुओं का एक वीडियो सामने आया है और आप देखिए कैसे भारी भीड़ की वजह से रास्ते में हादसे का खतरा बना हुआ है। यमुनोत्री धाम यात्रा में कई जगह अव्यवस्था उजागर हुई और हजारों की संख्या में 4 धाम यात्रा के लिए यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अगले कुछ दिन तक यमुनोत्री नहीं आने की अपील की है। अफगानिस्तान में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर है। अफगानिस्तान के बगलान इलाके में भारी तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर है। कल एक दिन में ही 62 लोगों की मौत हुई है। इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी। और टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए IBC 24 के साथ। हम 5 को दीजिए इजाजत। नमस्कार।